नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चाइना के लोशो ग्रिड की और भारत के न्यूमेरोस्कोप की। भारत के अंदर लोशो ग्रिड या न्यूमरोलॉजी का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ गया है, इन ड्राइवर और कंडक्टर वालों ने न्यूमरोलॉजी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि हम लोग अपनी ही संस्कृति को भूल गए हैं और यह भी भूल गए हैं कि जो चाइना का लोशो ग्रिड है वह कहीं पर भी भारत पर अप्लाई नहीं होता है जियोग्राफिकली। इसको एक लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जो हमें रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं उसमें आप न्यूमरोस्कोप इस प्रकार से बनाते हैं और आज तक इंडिया में जो न्यूमरोस्कोप है वो इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें 4 9 2 ऊपर लिखा जाता है और जबकि मैं 2 9 4 ऊपर लिखता हूँ। यह कैसे हो रहा है? जो कि मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाकर भेज रहा हूँ, रोज़ की तकरीबन 500 से 700 रिपोर्ट बिक रही है। इतना अच्छा उसका प्रभाव मार्केट में आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया है, तो उसके मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका मैं आंसर देने के लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले का वीडियो में देखिए कि यह भारत का और ये चाइना का मैप है। इसमें भारत और चाइना का दोनों का नॉर्थ ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। यदि आप देखेंगे, देखिए भारत का भी मैप ऊपर है और चाइना का भी नॉर्थ ऊपर है, लेकिन भारत हमारा जो हेड है वो नॉर्थ को मानता है और चाइना जो अपना हेड है वो साउथ को मानता है। क्यों? जो कि लोशो ग्रिड है ये भारत की देन नहीं है। भारत जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये भारत इसको मानता ही नहीं है, क्योंकि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर ये हूबहू नकल है हमारा जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत। हम लोग विक्रम संवत के अनुसार काम करते हैं, तिथि के अनुसार काम करते हैं। हम कभी भी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार काम नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे हिंदू कैलेंडर में तिथि को फॉलो किया जाता है, ना कि तारीख को फॉलो किया जाता है। ये आप देखेंगे कि कभी भी होली, दीपावली या बहुत सारे जो भारतीय त्यौहार हैं जो इंग्लिश कैलेंडर की तारीख के अनुसार नहीं आते, ये हिंदू कैलेंडर की तिथि के अनुसार आते हैं। हो सकता है कि इस साल दीपावली 15 नवंबर को हो और अगले साल जो दीपावली है वो 10 नवंबर को आए, क्योंकि यह तिथि के अनुसार आती है, ना कि तारीख जो इंग्लिश कैलेंडर की तारीख के अनुसार। और यह पूरा का पूरा इंग्लिश कैलेंडर हमारे हिंदू विक्रम संवत की नकल है। इसको भी मैं एक अलग वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे ही इतिहास के पन्नों को उल्ट-पुल्ट करके हमारे ही सामने प्रेजेंट कर दिया, यह बताकर कि यह जो इतिहास है ये अंग्रेज़ों का है, ये इतिहास उनका है, जबकि ये इतिहास हमारा है और हमने ही पूरी दुनिया को विश्व गुरु हैं और हम भी विश्व गुरु रहेंगे। और अब हमारे इंडिया के अंदर कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट जो इस बात का दावा करते हैं कि हमने ड्राइवर कंडक्टर नाम दिया है। अरे भैया, आपने ड्राइवर कंडक्टर तो नाम दिया, लेकिन आपने पूरा का पूरा चाइना का सिस्टम भारत के लोगों पर लाकर थोप दिया। यदि आप इंडिया के पहले न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या आपने 20 साल पहले या 24 साल पहले इसको सिखाना शुरू किया, लेकिन आपका कोई हक नहीं था इस तरीके से चाइना की न्यूमरोलॉजी को भारत पर थोपने का। यदि आप पूरी वीडियो मेरा देखिएगा और मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको आज बताऊंगा कि जो कुआं नंबर है वह हमारे भारत के लोगों पर लागू ही नहीं होता है, क्योंकि जो कुआं नंबर है जो चाइना का जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है, वह बिल्कुल अलग है। हमारा जो नया साल शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, वह करीबन 1 अप्रैल से शुरू होता है। उसमें भी 6-7 दिन का करीब डिफरेंस रहता है तिथि के अकॉर्डिंग। और उसी प्रकार से जो चाइना का कैलेंडर है वह हमसे करीबन 1 महीना पहले शुरू, यानी कि वो 1 मार्च से शुरू हो जाता है। वह 29 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुरू होता है और वह कैलेंडर हमारे से 1 साल पीछे भी चलता है। तो उन्होंने जो कुआं नंबर निकाला है, मैं आपको बताता हूँ कि वो कुआं नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे आपने पाकुआ मिरर के बारे में सुना होगा, आपने बगुआ मिरर के बारे में सुना होगा। ये शब्द उन्हीं के हैं, चाइना वालों के हैं और चाइना के ही लोगों पे अप्लाई होते हैं। ये उन्हीं की ही अपनी कैलकुलेशन है। कुआं नंबर हमारे जो भारतीय लोगों पे या पूरे बाकी विश्व के लोगों पे लागू ही नहीं होता, क्योंकि ये बागुआ नंबर, पाकुआ मिरर, कुआं नंबर, ये उन्होंने उनकी ही लैंग्वेज है और उन्होंने अपने हिसाब से इसको दिया, कैलकुलेट करके रखा हुआ है। क्योंकि हमारे शास्त्र जब उठा के चाइना में लोग उनको पढ़ने लगे तो उन्होंने उसको अपने हिसाब से समझा और उसी को अपने लोगों पर अप्लाई किया। और हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो वहाँ गए और उन्होंने ना देखा ना किया, एज इट इज उस साइंस को हमारे लोगों पे अप्लाई करके यह बोल के कि हमने रिसर्च की है और हम लोगों ने इसको डेवलप की है, हमने ड्राइवर कंडक्टर के शब्द को ईजाद किया है। दोस्तों, ये जो ये चीज़ें बोली जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास का मजाक भी उड़ाया जा रहा है और वो भारतीय इतिहास
जो हमने लिखा था उसका कहना कहीं मजाक भी उड़ाया जा रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। देखिए ये भारत का नक्शा है। भारत अपना जो हेड है वो नॉर्थ को मानता है। इस हिस्से को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। यहाँ पर इसको साउथ ईस्ट, इसको साउथ इंडिया, इसको साउथ वेस्ट और इसको नॉर्थ वेस्ट। यदि आप देखेंगे तो उसी प्रकार यदि मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना भी ऐसा है, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि चाइना ये अपना साउथ को अपना हेड मानता है। अब मैं भारत माता की बात करता हूँ। आप ये देखिए कि आप मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, इस सोचिएगा कि भारत माता का नक्शा, भारत माता जिसे हम भारत माता कहते हैं, भारतीय नक्शे में किस प्रकार से दिखाई देती हैं और इसी प्रकार से ही हम इनको देखते हैं और इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जबकि लोशो ग्रिड में नॉर्थ को ऊपर ना दिखाकर साउथ को ऊपर दिखा दिया गया है। अब इसका आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए ये दो प्रकार के ग्रिड हैं, जिसको मैंने इंडिया का न्यूमरोस्कोप बोला है और ये चाइना का लोशो ग्रिड बोला है। अब इसका आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी समझते हैं। जैसे चाइना साउथ को हेड मानता है तो इन्होंने 4 9 2 ऊपर लिख दिया, 3 5 7 सेंटर में लिख दिया और 8 1 6 ऊपर लिख दिया। जबकि मैंने ये बताया है कि इंडिया का न्यूमरोस्कोप इस प्रकार से बनेगा क्योंकि भारत का नॉर्थ इधर है। आप खुद चेक कर लीजिए, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ रेलवे, मध्य रेलवे, मध्य जो भारत है वो कहाँ से देखा जाता है, साउथ भारत किसे कहा जाता है, साउथ ईस्ट इसे कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट भारत किसे कहा जाता है। आप खुद चेक कीजिए। आप मेरे को मेरे लॉजिक को तभी मानिएगा जब मैं उसको लॉजिक से बात करता हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब ये देखिए कि यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ के हिसाब से 4 9 2 इनका माइंड प्लेन हो गया और जबकि भारत के हिसाब से हमारा जो माइंड प्लेन है वह 6 1 8 हो गया। क्योंकि जो हमारा हेड है वहां पर जो नंबर आएंगे 6 1 8। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिनके पास भी अब ये माइंड प्लेन और ये माइंड प्लेन आप देख लीजिएगा। जो लोशो ग्रिड का माइंड प्लेन है वह हमारा हार्ड वर्क प्लेन है, वह हमारा प्रैक्टिकल प्लेन है। और जो इनका थॉट प्लेन आता है वह हमारा एक्शन प्लेन आता है। मतलब कि ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही चेंज हो गई है क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ माइंड प्लेन के बारे में। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 1 8 है तो अभी चेक कीजिए, उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। वह जब भी पन्ने पलटते हैं तो एकदम उनका ध्यान तभी वहीं जाता है जहाँ पर गलती होती है, क्योंकि उनका माइंड प्लेन बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। वह सामने वाले का दिमाग निकालने में बहुत अच्छे होते हैं। वह सामने वाले से काम कराना उन्हें बहुत अच्छे से आता है और सामने वाले को कब वह उसकी प्रशंसा कर दें और बातों बातों में कब उनकी इंसल्ट भी कर दे तो सामने वाले को पता ही नहीं लगने देते हैं। क्योंकि 6 1 8 माइंड प्लेन है जो कि भारत के पीपल के ऊपर लागू होता है और 8 1 6 हम, जबकि ये बताया गया कि 8 1 6 माइंड प्लेन है, 8 1 6 कहीं से भी माइंड प्लेन नहीं है। इसी प्रकार से हार्ड वर्क मैं बताता हूँ, 2 9 4 ये हार्ड वर्क प्लेन है, ये प्रैक्टिकल प्लेन है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 9 4 नहीं होता वे लोग थोड़े से कम मेहनती होते हैं, वे हवा में बातें ज़्यादा करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बिना मेहनत किए ही हमें पैसे बन जाएं। 100 करोड़ की 500 करोड़ की बातें तो करेंगे लेकिन उनके पीछे कोई तथ्य नहीं होगा, उनके पास कोई लॉन्ग टाइम विजन नहीं होगा। और जबकि यह चाइना वाले 4 9 2 को माइंड प्लेन मानते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर यह रिवर्स हो जाएगा, यह बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आप चेक कीजिएगा। और इसी प्रकार से यदि मैं एक्शन प्लेन की बात करता हूँ 8 3 4 जिसको एक्शन प्लेन माना गया है, जबकि ये 3 4 3 8 को थॉट प्लेन कहते हैं। एक्शन प्लेन आप भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, एक्शन हीरो हैं, यहाँ सोनू सूद की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, रोहित शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, जितने भी बड़े अच्छे लोग हैं इनके डेट ऑफ बर्थ में आपको 8 3 4 कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यह एक्शन प्लेन है। ये एक्शन प्लेन का मतलब ये लोग, इनको फास्ट फूड से नहीं, इनको अपने बॉडी से प्यार होता है, इनको एक्शन करने में प्यार होता है। और जबकि इनके अकॉर्डिंग, चाइना के अकॉर्डिंग 4 3 8 एक्शन ये थॉट प्लेन है। एक्शन प्लेन 2 7 6 है, जबकि मेरा ये मानना है 6 7 2 ये थॉट प्लेन है। जिनके पास भी 6 7 2 होगा उनके पास लॉन्ग टर्म विजन होगा, उनके पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होगी, मीडियम टर्म की प्लानिंग भी होगी और साथ साथ में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी होगी। अभी मैंने आपको बताया था इंडियन न्यूमरोस्कोप के बारे में और चाइना के लोशो ग्रिड के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि यदि आप मेरा ये वीडियो 15 लोगों को शेयर करते हैं तो मैं अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स आपको फ्री में दूंगा, जो कि एक रिकॉर्डेड कोर्सेस है, जिसमें भारत के न्यूमरोस्कोप के बारे में और चाइना के लोशो ग्रिड के बारे में विस्तृत रूप से भी बताया गया है और साथ में यह भी बताया गया है कि चाइना का लोशो ग्रिड भारत पर अप्लाई नहीं होता है।
अब दूसरी मैं बात बताता हूँ कुआं नंबर के बारे में कि क्यों कुआं नंबर भारत के लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। पहले देखते हैं कि कुआं नंबर निकलता कैसे है। जबकि ये बताते हैं कि मान लीजिए कि किसी का जन्म 15 अक्टूबर 1981 को हुआ है, तो ये कहते हैं कि कुआं नंबर का मतलब है कि आप लास्ट के 4 नंबर को ऐड कर लीजिए, 1, 9, 10, 8, 18 और 1, 19। यदि आप मेल हैं तो उसमें से 11 में से जो ये टोटल आता है 4 लास्ट के 4 नंबर का 19, 1, तो इसका मतलब 10, 9, 1, 10 और 1, तो ये 11 में से माइनस कर दीजिए यदि आप मेल हैं तो इसका मतलब 10, और यदि आप फीमेल हैं तो ये 4 में से 1, जो ये लास्ट के ईयर के 4 अंक होंगे तो ये 5 आपका नंबर आ जाएगा। 11 में से 10 तो 1, तो मतलब 5। यदि आप मेल हैं तो आपका कुआं नंबर 1 हो जाएगा, और आपका फीमेल है तो आपका कुआं नंबर 5 हो जाएगा। तो मैं जितने भी ये इंडिया में ड्राइवर या कनेक्टर वाले हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कुआं नंबर का मतलब क्या है। कभी आपने समझने की कोशिश की कि कुआं नंबर क्यों आया। ये कुआं जो वर्ड है ये कहाँ से आया। कुआं जो वर्ड है ये चाइना का वर्ड है। एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे। आपने सुना होगा फेंग शुई वास्तु में पा कुआं मिरर, बगुआ मिरर, ये जो वर्ड हैं कुआं, ये पता नहीं कहाँ की कुआं क्या है। इसका हमारे भारतीय इतिहास पे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि चाइना का कैलेंडर ही अलग है। चाइना ने अपना कैलेंडर हमारे कैलेंडर को देखते हुए, उन्हीं हम कैलेंडर हमारा ही है उसको देखते हुए उनकी कॉपी की, लेकिन उसको और भाषा में लिख दिया। उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया जो भारत से तकरीबन 1 साल पीछे है, और जो हमारा जो कैलेंडर है जिसे हम कहते हैं ये 1 अप्रैल से तकरीबन जो चैत्र माह से शुरू होता है, और चाइना के अंदर यह करीब 1 मार्च हमसे 1 महीना पहले है, तो यह शुरू होता है। और मैं आपको आज एक राज की बात और बताता हूँ कि जो ये कुआं नंबर है, जो ये फॉर्मूला है ना, मेल में 11 से 1 माइनस करना और फीमेल में 4 में 1 जोड़ना, यह सिर्फ 1900 से लेकर 2 साल इससे लेकर 1901 से लेकर 199 तक ही लागू होता था। जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं उनमें यह फॉर्मूला भी चेंज हो गया है। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने भी चाइना में जाकर लोगों से बात करना की तो उन्होंने बोला कि अब हमारा कुआं नंबर चेंज हो गया है। अब इसको हम 4 की बजाय शायद ये 5 में से माइनस करते हैं, और यहाँ पे 11 की बजाय शायद ये 10 में से 5 में से प्लस करते हैं, और 10 में के बजाय 1 नंबर से माइनस करते हैं, क्योंकि चाइना का कैलेंडर है, उन्होंने इसको अपने हिसाब से बताया। तो अब 2000 के बाद चाइना में बच्चे पैदा हो रहे हैं, यदि कुआं नंबर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला भी यह नहीं है, उनका फॉर्मूला भी उनका चेंज हो गया है। तो ये तो फिर भारत के लोगों पे लागू ही नहीं होगा, तो कैलेंडर उनका है और उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, और हम लोग बिना देखे, बिना उसकी बात को रिसर्च किए उसको एज इट इज हम लोगों पे ही नहीं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड पे लागू कर दिया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे तरीके से जो ईयर नंबर निकलेगा वह लास्ट के 2 ईयर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 81 में हुआ है, तो इसका मतलब लास्ट के 2 नंबर ही हम उसको जोड़ेंगे कि यह उसका ईयर नंबर है, यह उसका वर्ष का नंबर है। तो मैंने अपने गुरुजी के साथ में मिलकर भारत की न्यूमरोलॉजी, भारत का न्यूमरोस्कोप बनाया है, और भारत की न्यूमरोलॉजी लिखी है कि किस प्रकार से जो भारत के ही लोगों पर लागू होगी, और ये 100% भारत के लोगों पर स्टिक भी बैठती है। तो यदि आप पूरा रिकॉर्डेड वीडियो, मेरी वेबसाइट है एस्ट्रो वास्तु गुरुकुल, वहाँ पे है, आप चाहें तो वह कोर्स बाय भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इंडियन न्यूमरोस्कोप को पढ़ना चाहते हैं, यदि आपको लगे कि वास्तव में आचार्य लवभूषण जी लॉजिक से बात कर रहे हैं, और तो मैं आपको, यदि अभी मेरा वीडियो 15 लोगों तक फॉरवर्ड कर दें और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दें और मेरी कंटेंट टीम से बात करें, तो वह वीडियो जो हमने न्यूमरोलॉजी का कोर्स बनाया है हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो यदि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और आप मेरी बात से कितनी सहमत हैं यह भी मुझे इस वीडियो में कमेंट में लिखकर जो बताइएगा।